Hello dear students, today we will discuss the second topic of first chapter, some basics of chemistry, that is the matter and properties of matter. तो बच्चों सबसे पहले आता है व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या? अगर मैटर की हम बात करें तो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि मैटर होता क्या है। कोई भी चीज़, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, हैव डेफिनेट मास, जिसका कोई डेफिनेट मास होता है, प्रेजेंस ऑफ विच कैन फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर फाइव सेंसेस। हमारे जो फाइव सेंस ऑर्गन है बच्चों, आई, ईयर, टंग, स्किन, नोज, इनकी प्रेजेंस से हम मैटर का डिटेक्शन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है या जिसको हम टच करके पता लगा रहे हैं वो मैटर होती है। तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड दीज टिनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम। आप सभी को पता है कि हर एक मैटर एटम का मिलके बना होता है। तो बच्चों नाइन्थ क्लास का ही सिलेबस है ये। व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल अपीयरेंस। तो इसके बेसिस पे हम मैटर को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो तीनों की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, जबकि लिक्विड्स जो होते हैं हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप को एक्वायर कर लेता है। और गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। गैस की ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। ये हम कैसे पता लगाएंगे? सपोज हमारे पास कोई भी गैस है, उस गैस को हम जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, मीन्स उस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होगा और जो कंटेनर की शेप है वही गैस की शेप होगी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको, तीनों मैटर की स्टेट के बारे में आपको याद रखना है कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप भी होती है, वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट शेप नहीं होती, और गैस के अंदर ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरी आती है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर मीन्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल and mixture made up of different types of particles, means two or more than two kinds of particles if we mix in any proportion। अगर हम किसी भी proportion के अंदर दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल को मिला दें तो हमारे पास मिक्सचर बनता है। प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स आर फर्दर टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनको हम ब्रीफली एक बार डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स। अगर हम कहें आयरन एलिमेंट, मीन्स उसके अंदर केवल और केवल आयरन के एटम्स होंगे, ठीक है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एलिमेंट्री स्टेट में पाए जाते हैं बट दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैं कहूँ बच्चों ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे सर O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ एक गैसेज ऐसी होती हैं जो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनन है, रेडोन है। दीज आर द नोबल गैसेज। तो एलिमेंट्री स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास O2 है, N2 है, Cl2 है, F2 है। दीज आर द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों कंपाउंड की। कंपाउंड आर फर्दर टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंटेन द कार्बन और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सोर्सेज। ये हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है बच्चों होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स एक ही टाइप के, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। पानी लिया, पानी के अंदर आपने शुगर डिजोल्व की, वो शुगर उस पूरे पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। मीन्स जो पार्टिकल्स थे वो यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सिमिलर काइंड। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जिसके अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या जिसकी कंपोजिशन जो है हमारे पास वो यूनिफॉर्म नहीं हो। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व कर दिया, चाक डिजोल्व कर दिया, तो वो उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पानी के अंदर आपने मिट्टी डाल दी, वो उसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो नेक्स्ट आता है बच्चों मिक्सचर। मिक्सचर के लिए मैंने बताया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कंपोजिशन आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी।
नेक्स्ट आता है एलिमेंट। एलिमेंट मैंने आपको बताया कि प्योर होता है, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको अपन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और कंपाउंड, कंपाउंड भी प्योर होता है लेकिन इसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे सपोज हमने कैल्शियम कार्बोनेट का बोला कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CaCO3 यही मिलेगा, इसके अलावा और चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे हमने कहा कि H2O, प्योर H2 होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड आते हैं हमारे पास। तो डिफरेंस आप देखेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच में। तो कंपाउंड्स प्योर होते हैं, मिक्सचर इम्प्योर होता है। कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास ये एक ही टाइप के होते हैं, मीन्स इनके अंदर एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन इनकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। 2 और मोर सब्सटेंसेस यहाँ पे मिक्स होते हैं, फिजिकली इनको मिक्स किया जाता है, केमिकली मिक्स नहीं करते इनको। अब कंपाउंड के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, जिनसे वो मिलके हमने बनाया है उससे डिफरेंट होगी। जबकि मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टी आएगी वो उन कंस्टिट्यूएंट के जैसी होगी। जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर शुगर डिजोल्व की और पानी के अंदर आपने डिजोल्व कर दिया नमक, तो दोनों का टेस्ट आएगा उसके अंदर, दोनों की कंपोजिशन रहेगी। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है जिसका। मॉलिक्यूल्स जब एटम कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, इनके अंदर केवल एक ही टाइप के एटम मिलेंगे। जैसे आपने दिया H2 है, O2 है, N2 है, इनमें हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, O2 के अंदर ऑक्सीजन के ही मिलेंगे। जबकि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इसमें आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे। जैसे H2 है, इसमें आपके पास हाइड्रोजन भी हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया, CH4 आ गया ये, ठीक है। अब CH4 के अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, NH3 आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स यहाँ पे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो बच्चों ये था हमारे पास बेसिक जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ या उनका मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं मैटर की, वो हम करेंगे।